प्राचीन काल में आप पढ़ोगे मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद में मल्ल जाति के लोगों का शासन था और इनका राज्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार वाले भूभाग में था। मल्ल महाजनपद 9 गणराज्यों का समूह था और इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावापुरी। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और पावापुरी में ही महावीर की मृत्यु हुई थी। मल्ल महाजनपद को मगध के राजा अजातशत्रु ने जीत लिया था। अजातशत्रु का जब यहाँ अधिकार हो गया तो मल्ल जाति के लोग यहाँ से भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जाकर के बस गए और वहाँ मल्ल जनपद के लोगों को मालव कहा जाने लगा। तो वहाँ उन्होंने एक मालव गणराज्य स्थापित कर लिया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव जाति के लोगों के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ और माना जाता है इसी जाति से हुए युद्ध के दौरान सिकंदर की छाती पर एक तीर लगा और उसी तीर के इन्फेक्शन से आगे चल करके 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के उपरांत मालव जाति के लोग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश में आकर के बस गए और इन्हीं के कारण राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की इस क्षेत्र को मालवा कहा जाने लगा। और मालव जाति की ही एक राजा हुए उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य। मालव जाति मूल रूप से मल्ल के वंशज हैं। मल्ल कौन है? तो रामायण से जानकारी मिलती है कि मल्ल जो हैं वो लक्ष्मण के एक पुत्र चंद्रकेतु मल्ल के वंशज हैं। तो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल के वंशजों को मल्ल कहा गया और मल्ल जाति को ही आगे चल करके मालव कहा गया और मालव जाति से ही संबंधित थे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। तो इतिहास में जनरली ये माना जाता है कि भील लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य हमारे वंश के राजा थे। परमार वंश के लोग कहते हैं कि ये हमारे वंश या जाति के थे। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये है कि विक्रमादित्य वास्तव में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे। अयोध्या के राजा भगवान राम के वंश के थे। इसीलिए आप देखोगे कि विक्रमादित्य की जो भी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी उनके पीछे प्रभा मंडल में सूर्य बना हुआ है। ये सूर्य वंशी क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे।